बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरे मुअज़्ज़ज़ दोस्तों और मेरे मुसलमान भाइयों, हम आपको आपके अपने चैनल अल जन्नत अकेडमी में खुश आमदीद कहते हैं। हम आज एक बार फिर आपकी खिदमत में इंतहाई दिलचस्प और सबक आमोज़ वाक़या लेकर आए हैं। आज इस वीडियो में हम ये बताएंगे कि जब हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम ने एक 1300 साल की उम्र के बादशाह से मुलाकात की और उस बादशाह ने इस मुलाकात में हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम से ऐसी क्या फरियाद की। तो चलिए नाज़रीन, वीडियो और वाक़या की तरफ चलते हैं। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम एक दिन जंगल में चले गए। आप अलैहिस्सलाम को एक गुंबद नज़र आया। आवाज़ आई कि दानियाल इधर आ। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम उस गुंबद के पास गए। मालूम हुआ कि किसी मकबरा का गुंबद है। जब आप मकबरा के अंदर तशरीफ़ ले गए तो देखा बड़ी उम्दा इमारत है और इमारत के बीच एक आलीशान तख्त बिछा हुआ है। उस पर एक बड़ी लाश पड़ी है। फिर आवाज़ आई कि दानियाल तख्त के ऊपर आओ। आप ऊपर तशरीफ़ ले गए तो एक लंबी चौड़ी तलवार मुर्दा के पहलू में रखी हुई नज़र आई। उस पर यह इबारत लिखी हुई नज़र आई कि मैं कौम आद का एक बादशाह हूँ। खुदा ने 1300 साल की मुझे उम्र अता फरमाई। 12,000 मैंने शादियाँ की, 8,000 बेटे हुए, लातादाद ख़जाने मेरे पास थे। इस कदर नियामतें लेकर भी मेरे नफ्स ने खुदा का शुक्र न किया बल्कि उल्टा कुफर करना शुरू किया और खुदाई दावा करने लगा। खुदा ने मेरी हिदायत के लिए एक पैगंबर को भेजा। हर चंद उन्होंने मुझे समझाया मगर मैंने कुछ न सुना। अंजाम कार वो पैगंबर मुझे बद्दुआ देकर चले गए। हक ताला ने मुझ पर और मेरे मुल्क पर कहत मुसलत कर दिया। जब मेरे मुल्क में कुछ पैदा न हुआ तब मैंने दूसरे मुल्कों में हुक्म भेजा कि हर एक किस्म का गला और मेवा मेरे मुल्क में भेजा जाए। मेरे हुक्म के मुताबिक हर किस्म का गला और मेवा मेरे मुल्क में आने लगा। जिस वक़्त वो गला या मेवा मेरे शहर की सरहद में दाखिल होता तो मट्टी बन जाता और वो सारी मेहनत बेकार जाती और कोई दाना मुझे नसीब न होता। इसी तरह 7 दिन गुजर गए। मेरे किला में सारे अहाली, मवाली, बीवियाँ, बच्चे सब भाग गए। मैं तन्हा किला में रह गया। सिवाय फाका के मेरे कोई ग़िज़ा न थी। एक दिन मैंने निहायत मजबूर होकर फाका की तकलीफ़ में किला के दरवाज़ा पर आया। वहाँ मुझे एक शख्स नज़र आया जिसके हाथ में कुछ गला के दाने थे जिसको वो काटा जाता था। मैंने उस जाने वाले से कहा कि एक बड़ा बर्तन भरा हुआ मोतियों का मुझसे ले ले और ये अनाज के दाने मुझे दे दे, मगर उसने न सुना और जल्दी से उन दानों को खाकर मेरे सामने से चला गया। अंजाम ये हुआ कि उस फाका की तकलीफ से मैं मर गया। ये मेरी सरगुज़श्त है। जो शख्स मेरा हाल सुने वो कभी दुनिया के करीब न आए। नाज़रीन किराम, वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया और इस किस्म के सबक आमोज़ और दिलचस्प वाक़यात जानने के लिए हमारा चैनल अल जन्नत अकेडमी को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।